किसान भाइयों राम राम। आज हमारे बीच में हैं जगमेल सिंह जी। जगमेल सिंह जी जो है वो पंजाब के पटियाला से आए हुए हैं। जगमेल सिंह यहाँ पे अपना हार्वेस्टर कार्बाइन जो है वो यहाँ पे चलवाते हैं और वो खुद भी चलाते हैं। पहले वो गेहूं की फसल यहाँ पे उन्होंने कटाई की और इसके बाद वो यहाँ पे कुछ दिनों के लिए मशीन खड़ी करके फिर अपने वापस पंजाब चले गए और फिर वापस पंजाब से आए हैं वो, तो यहाँ पे उड़द की कटाई उन्होंने कर रखी है और आज वो यहाँ से निकलने वाले हैं पंजाब के लिए फिर से। तो हमें लगा कि हम इनके साथ बात करना चाहिए और चूँकि पंजाब जो है वो खेती के मामले में बहुत आगे है और हम लोग जो मध्य प्रदेश में यहाँ पे हैं, ऐसा माना जाता है कि मध्य प्रदेश से लगभग 10 साल आगे पंजाब चल रहा है। तो हम उनसे आज ये समझते हैं कि वो इतनी बढ़िया खेती कैसे कर। आइए जगमेल सिंह जी से चर्चा करते हैं। हाँ, पंजाब को हाल बहुत बढ़िया भैया जी जी। तो अच्छी तरीके से खेती की व्यवस्था करते हैं, अच्छी तरीके से पानी लगाते हैं, अच्छे तरीके से तो उसको रूपा लगाते हैं। जैसे हम उसको बोल देते हैं भैया हम तो पौध बोते हैं, फिर उसको लगाते हैं लेबर से। और आप लोग यहाँ से बोलते हैं अभी हम रूपा लगाते हैं या छिट्टी वाला देते हैं, पर उसकी जानकारी ऐसी है भैया, उससे फसल बढ़िया देखभाल करके देनी चाहिए। और जो खेत है अपने उसको एक लेवल में खेत होना चाहिए, ऐसा भी ऊंचा नीवा ना हो, फिर किसान को दिक्कत ज़्यादा होती है इसमें। तो आपने जो जगमेल सिंह जी आपने जो कई बातें एक साथ जो बताई हैं, तो हम क्यों ना उनमें एक एक करके उनका हम लोग शुरुआत करते हैं। जी जी। कि जब किसान खेती करता है सबसे पहले शुरुआत करता है अगर धान की फसल की, तो उसे सबसे पहले मिट्टी का परीक्षण करना चाहिए। जी जी। तो मिट्टी का परीक्षण उससे क्या फायदा होता है किसानों को? मिट्टी का फायदा ऐसा भैया भी अपना उसमें एक तो खाद डालनी चाहिए देसी। जी जी। तो जब खाद देसी डालेंगे उसमें मिट्टी में ताकत मिलेगी। जी जी जी। तो जब ताकत मिलेगी तो फसल को भी अच्छी ताकत मिलेगी। जी जी। तो इस कारण करके अभी जब खेत ऊंचा नीवा होता है फिर वो किसान बोलता है भैया मेरा कुछ निकल नहीं पा रहा है। तो जो मिट्टी के परीक्षण में ये है कि जो अपन मिट्टी खेत के जाते हैं जी जी और उसको लैब में भेजते हैं जी, तो उससे ये पता चल जाता है कि हमारे खेत में कौन से तत्व की कमी है और कौन सा तत्व अभी मौजूद है। उसके कारण ये होता है भी जब एक पास से मिट्टी आप उठाएंगे दूसरी तरफ आप मिट्टी में फेंकेंगे, उस मिट्टी में पहले ताकत होगी, कुछ जो ताकत वाली मिट्टी है उधर चली गई, उसमें ताकत ज्यादा हो जाती है। जहाँ से मिट्टी आप उठा रहे हो उसमें तो ताकत कम हो जाएगी। और ये भी है कि कोई चीज अगर मिट्टी में कम है, कोई तत्व कम है, तो वो फिर हम बाहर से उसमें मिलाते हैं। इसलिए मिट्टी का परीक्षण बहुत जरूरी है। तो दूसरा उसमें फिर दूसरी चीज आती है कि जगमेल सिंह जी की खेत की जुताई। तो हमें खेत की जुताई जो है वो कब कर लेना चाहिए और उसमें कैसे करना चाहिए? जब आप धान बोना है, जहाँ धान लगाना है उससे 15-20 दिन पहले आप उसको जुताई कर देना। जो भी उसमें कीड़ा पतंगा है भी, जो भी उसमें कुछ भी है वो मर चुक जाएगा, उसमें बिल्कुल साफ सुथरी मिट्टी हो जाएगी। बहुत बढ़िया है। तो साथियों खेत की जुताई इसलिए बहुत ज़रूरी है। उन्होंने बताया कि जो खेत में अगर आप जुताई कर लेते हैं तो उसमें धूप लग जाती है और उसके अंदर जो बैक्टीरिया वायरस ऐसे जो जीवाणु होते हैं जो फसल को नुकसान करने वाले हैं, उसके अंडे होते हैं, उसके बीज होते हैं, उसके लार्वा होते हैं, तो वो नष्ट हो जाते हैं। धूप तेज़ जो जून की धूप लगने से वो नष्ट हो जाते हैं। इसलिए हमें खेत की पहले जुताई करना चाहिए। और खेत की जुताई के बाद आता है खेत का समतलीकरण। कि जैसे हमको पता चल गया होगा कि पिछले सीजन में कौन से खेत के किस हिस्से में पानी का भराव ज़्यादा रहा और कहाँ पे पानी बिल्कुल नहीं पहुँच पा रहा था। तो इसलिए जब खेत जुता है तो उस समय हमको क्या करना चाहिए कि खेत की उस मिट्टी को जहाँ पे पानी नहीं लग रहा है वहाँ की मिट्टी को नीचे की तरफ लाना चाहिए। और खेत का एक लेवल होना चाहिए। इसलिए जो आपने शुरुआत में कहा था कि खेत का समतलीकरण बहुत जरूरी है, तो अभी समय है उसका खेत का समतलीकरण कर लीजिए। पहले कर लेना चाहिए। अब इसी के साथ साथ फिर आता है कि हमें अपने खाद बीज और उर्वरक की तैयारी, कि अब जब हम फसल की तैयारी करने चले हैं तो हमें जो आपने पहले बताया कि देसी खाद तो डाल देना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ कुछ रासायनिक खादें भी हमको, जैसे कि जरूरी है। यूरिया है, रखड़ है, DAP है, ये जो पोटास है,
ये तत्व भी हमें अपने घर में ला के रख लेना चाहिए और जब ज़रूरत हो उसके हिसाब से उसको डालना चाहिए। तो बहुत बढ़िया आपने ये बात बताई। इसके बाद मुझे लग रहा है अगली बात हमको करना चाहिए कि नर्सरी की तैयारी कि जो आप बीज जो लगाने वाले हैं तो उसको आप नर्सरी डाल लीजिए। लेकिन नर्सरी की से भी जरूरी बात एक है, नर्सरी डालने के पहले मुझे लग रहा है कि बीज का परीक्षण भी करना चाहिए। बीज का परीक्षण इससे करना चाहिए, कई किसान भाइयों अपना घर का बीज रख लेते हैं। हाँ, वो घर का बीज फिर आपको उसको ऐसी खेत में दे देते हैं, फिर किसान को बोलता भैया मेरी फसल नहीं हो रही तो मेरा कम निकला। हाँ। उसको फसल को जो अपना घर का बीज है तो अब पहले अपना मिट्टी लेके अपने घर पे उगाना चाहिए। हाँ, उगा कर फिर अपनों पता लग जाएगा भैया अपना बीज सही है कि नहीं सही कितने है, परसेंट उग रहा है, हाँ, कैसा उग रहा है। अभी जो अपन ने पिछले दिनों बीज उगाया था वो थोड़ा दिखाएं कि अपन ये जो बीज है, ये देखिए, ये अभी हमने कुछ ही दिनों पहले इसको आज लगभग 8 दिन हुए हैं जी, ये हमने ये बीज यहाँ पे उगाया था और ये बीज बहुत बढ़िया उगा है। तो इस तरीके से पहले बीज की भी टेस्टिंग मुझे लग रहा है कि कर लेना जरूरी पहले है। करना चाहिए। अगर हमारी नर्सरी तैयार हो गई है तो उसके बाद फिर हमें खेत में पानी की व्यवस्था की तैयारी भी करना चाहिए जी। और उसमें जो खरपतवार वगैरह है, जो अनावश्यक ऐसे पौधे हैं जो कि ज़रूरी नहीं है हमारे खेत के लिए, तो ऐसे खरपतवार भी उग आते हैं, उन खरपतवारों को भी हमें नियंत्रण कर। साथियों, हम जो अभी बात कर रहे थे अब उसी में हम अगली बात करने वाले हैं कि जो हमारे पास बीज है, जो कि हो सकता है हमारे घर का बीज हो। अगर घर का बीज है तो जैसा अभी अपन ने देखा कि उसकी टेस्टिंग कर लीजिए कि कितने % उग रहा है। और यदि हमने बाज़ार से बीज खरीदना है तो बीज बाज़ार से खरीद के ले आइए, लेकिन दोनों बीजों का हमें लग रहा है कि परीक्षण करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बीज बहुत महंगे होते हैं। इसलिए हम पहले अपनी बीजों का टेस्टिंग कर लेना चाहिए और अपने खेत के हिसाब से हमें ये भी देख लेना चाहिए कि हमारे खेत में कितने दिनों तक पानी वहाँ पर रहता है। उसके हिसाब से हमें 100 दिन वाला बीज चाहिए कि 120 दिन वाला चाहिए कि 140 दिन वाला बीज चाहिए। जी। आपके यहाँ पे जनरली कितने दिनों का बीज लगाया जाता है पंजाब में? पंजाब में तो भैया ऐसा भी हम पानी के हिसाब से लगाते हैं। जैसे हमारे पास पानी कम है तो उसका बीज है वो असी जल्दी वाला लगा लेते हैं। तो ये अपना पानी ज़्यादा है तो लंबे समय वाला बीज लगा लेते हैं, 4 महीने वाला भी, तो 2 महीने वाला भी लगा लेते हैं, 2.5 महीने वाला। बहुत बढ़िया। तो जैसे हमने अभी चर्चा करी कि बीज का जो हम सिलेक्शन अपने खेत के हिसाब से करते हैं और उसमें पानी की उपलब्धता के हिसाब से करते हैं, तो मुझे लग रहा है एक और बहुत ज़रूरी चीज़ है जो अभी बची हुई है कि हमको बीज का उपचार करना कि बीज बोने के पहले बीजों को जो रोग व्याधि से रोकने के लिए कि उसमें कोई रोग ना लगे, फंगस ना लगे, उसमें ब्लास्ट ना लगे। तो कई बार हमने देखा है कि फसल में कई बार क्या लगभग आ ही जाता है, फंगस आ जाता है, ब्लास्ट आ जाता है ना। कई ऐसे कीट लग जाते हैं जो तना चूसक होते हैं, उससे पौधा सूख जाता है। तो हमें लग रहा है कि थोड़ा उस पर भी चर्चा कर लेना बहुत ज़रूरी है। तो जैसा कि अभी हमने जो चर्चा किया था कि बीज का उपचार करने के लिए एक आता है थायरम। सो थायरम अगर 2 से 3 ग्राम प्रति किलो बीज में हम बोने से पहले मिला लेते हैं तो उससे जो ब्लास्ट रोग है और जो फंगस रोग है वो रुक जाता है। इसी तरीके से दूसरी एक और है जो कार्बेडाजिम कहलाता है, उसको भी अगर हम 2 ग्राम प्रति किलो बीज अगर हम लगा लेते हैं तो उससे भी फंगस रुकती है। तीसरा जो है इमिडाक्लोप्रिड कहलाता है, वो अगर हम 2 ग्राम प्रति किलो बीज अगर हम मिला लेते हैं बीज में तो उससे जब फसल तैयार होती है तो उसमें जो छेद कर देते हैं तने में, चूसते हैं, उसका रस चूसने वाले कीट हैं वो नहीं लगते हैं और बाद में किसान भाई बहुत परेशान होते हैं और बहुत महंगी दवाइयाँ डालते हैं। तो इसलिए अगर हम बीज उपचार के समय बीजों का उपचार कर लें और उसके बाद अगर हम नर्सरी लगाएं या सीधी बोनी करें तो उससे हमारी फसल बहुत अच्छी होगी। एक और जो बहुत पॉपुलर उपचार है वो है ट्राइकोडर्मा।
कि अगर हम 4 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से ट्राइकोडर्मा मिला लेते हैं तो वो भी हमारी फसल को फंगस से बचाता है और कई और रोग व्याधियों से बचाता है। तो जगमेल सिंह जी, आपसे इतना समय लिया और आपने हमें इतना समय दिया, बहुत अच्छी आपने हमें जानकारी दी और हमें उम्मीद है कि ये हमारी जो आपसे जो चर्चा हुई ये हमारे किसान भाइयों को बहुत पसंद आएगी और इससे वो लाभ ले सकेंगे। और हमारे इस वीडियो को आप और लाइक करिएगा और अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम आपको ऐसे ही वीडियो, छोटे छोटे से वीडियो, जो जानकारी वाले वीडियो हैं वो हमेशा आपको हम भेजते रहेंगे।